नमस्कार। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चीरूडी गांव के दलित परिवार आज लगभग 9 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इनके गांव के यानी चीरूडी गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा इनकी ज़मीन को अख्तियार कर लिया है। ये लोग जब खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं तो वे लोग पत्थरबाजी गाली गलौज करके मार के भगा देते हैं। तो ये लोग अपना जान बचा करके अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जामताड़ा कोर्ट परिसर स्थित अंबेडकर चौक पर आज 9वां दिन हो गया है धरना पर बैठे हुए हैं। पिछले वर्ष भी ये लोग धरना पर थे, बैठे हुए थे, तो इंसाफ में हुआ है। उसके बाद फिर अब ज़मीन पर ये लोग जोतने के लिए गए थे, तो फिर वो लोग जो रमजान मियाँ है उसके सहयोगी हैं, वो लोग मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये लोग अपना इंसाफ के लिए फिर धरना पर आए हुए हैं। ये उक्त बातें इस महिला लोग कह रही है और उसकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रही है। इसी के आलोक में एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज एंड एसटीओ संजय पांडे जी द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया कि इन लोग का ज़मीन जिसने एक्वायर किया है, हम लोग नापी करके 20 जून को नापी करके उनको दे दिया जाएगा। आगे इन लोग को समझाने के लिए भी दोनों पदाधिकारी धरना स्थल पर गए और समझाया बुझाया। आगे मेरे चैनल को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जो धरना पे बैठे थे तो उनके द्वारा कुछ आवेदन दिया गया था, उनकी ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके आलोक में हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 17.5 डेसिमल जो उनकी ज़मीन जिस पर वो बताते थे उसे तत्काल जो बदलेज था उसे ख़त्म कर दिया गया था और उस भूमि पर उनका मकान आदि चापाकल वगैरह से निर्माण करवा दिया। फिर उनके पास लगभग 7 एकड़ के आसपास भूमि है जो जिस पर एक दूसरा केस भी उनके द्वारा दायर किया गया था जो 2.2 एकड़ से संबंधित था। उस पर भी उच्छेद बाद जो है हमारे यहाँ पे केस नंबर 1/2122 से चलाया गया और उस पर भी उच्छेद लोगों को कर दिया गया। उनकी जो मांग थी कि 16 तारीख को उनका कुछ कहना था कि सर्टन केसेस चल रहे हैं और उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसके बारे में डीपीओ साहब बताएंगे। केस उनका कहना था कि 4.99 डेसिमल ज़मीन पर जो 4.99 एकड़ ज़मीन है उस पर जब वो जाते हैं तो लोग परेशान करते हैं। इस संबंध में भी हम लोगों ने चीज़ों से आज भी मैं बात किया हूँ नारायणपुर जाकर, वो उनके सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है। और ये भी हम लोग की जाँच में जब हम लोग वहाँ गए थे तो ग्रामीणों के लिए थे नहीं, और ग्रामीणों ने बताया कि किसी प्रकार की कोई भी झगड़ा झंझट की जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी, पुलिस प्रशासन को भी नहीं है और जो अंचल पदाधिकारी उनको भी नहीं है। कुल मामला जो उनके प्रशासन की ओर से प्रशासन सतत प्रयत्नशील है कि उन्हें हर सुविधाएं जो भी उनको दिक्कतें हो रही करेंगे। हम सुरक्षा की व्यवस्था भी कराए हुए हैं। परिवार के कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं और कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं सेक्टर डी के लोगों के साथ। तो 2 मामले हैं, दोनों मामलों को मिलाकर लोग बैठे हैं। उसका मूल मांग जो गिरफ्तारी के संबंधित है उस पर सेक्शन का अधिकार है वो बताएंगे। तो जमीन से संबंधित जो भी मामले हैं सर उसका निष्पादन सर के द्वारा कर दिया गया। हाँ, निष्पादन उनकी मांगे पूरी चूँकि उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय में एक विवाद दायर है सर, तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। तो सर अभी जो वो लोग बैठे हुए हैं जो मांग लेके, क्या वो जायज मांग लेके बैठे हुए हैं कि उनको ज़मीन मिल चुका है? ज़मीन उनको जो ज़मीन का जो मांग था वो आदेश यहाँ पर सामने में है, आप देख सकते हैं, चाहिए कॉपी भी देखो। ये सभी उनके जो आवेदन थे सभी को निष्पादित कर दिया। तो 7 एकड़ के आसपास उनकी ज़मीन है, 7.19 एकड़ ज़मीन है। उसमें जितना एक 2.2 एकड़ ज़मीन पर उच्छेद का था तो विभिन्न लोगों को उच्छेद बाद दायर करके खत्म कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में लोगों ने केस दायर किया तो उस पर टिप्पणी नहीं है। तब तो उन लोगों का धरना प्रदर्शन खत्म हो जाना चाहिए। उनकी मांग जमीन से संबंधित नहीं है, जहाँ तक मेरी वार्ता उनसे हुई है। 16 तारीख को मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मेरी मांग जमीन से संबंधित नहीं है, तो उनकी माफ़ी सिर्फ करा दी।
तो मापी के लिए क्या पता चल प्रक्रिया? कि मेरा एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो मापी के लिए क्या प्रक्रिया की जाएगी? मापी के लिए सोमवार उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जहाँ तक भूमि का मामला था, उस मामले को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया था और बहुत हद तक सॉल्व कर दिया। फिर से बोल रहा हूँ क्या, जो प्रॉब्लम था इनका ज़मीन का, वो इनको सॉल्व कर दिया गया। परसों सोमवार को इनकी माफ़ी हुई है ज़मीन की, जो करीबन 7 एकड़ कुछ इसका जमीन है। 7 एकड़ ज़मीन में 2.2 एकड़ ज़मीन पर मकान बना हुआ है 50 से ऑलरेडी बना हुआ है। ऑलरेडी बना है। मैंने किसका, मैंने इन लोगों का बना हुआ है? नहीं, उन लोगों का बना हुआ है, विपक्षियों का, उनको उच्छेद किया गया है। आप चाहे तो मेरे यहाँ से जो हमारा विविध बाग संख्या है 21/22 वो ले सकते हैं, कॉपी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। दूसरा है कि 17.5 डिसमिल का जो प्रॉब्लम था पहले वाला, जो पिछले बार, उन पर इनका मकान चापाकल प्रशासन के द्वारा बनवाया गया है। इनका दखल कब्जा उस पर है, दखल कब्जा मैंने खुद दिलवाया है, दखल कब्जा उस पर है और वहाँ कोई विवाद नहीं है। विवाद खेत पे जाने में ये कहते हैं कि हम लोग जब बीज वगैरह डाले जा रहे हैं दिक्कत होती है, तो मैंने इनको कहा है कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लीजिए बीज डालने के लिए इसकी कर, और अनुरोध किया है कि भाई आप ये, चूँकि मामला न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया विपक्षी के द्वारा। मामला उस न्यायालय कौन वाला, मैंने जमीन वाला है जमीन की वाला क्या कहते हैं, मकान जो बना हुआ सो जमीन पर रमजान मियाँ के द्वारा केस माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, तो उसमें फलाफल आने के बाद ही हम लोग उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जहाँ तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, तो अनुसंधान की प्रक्रिया लगभग पूरी है। जैसे वो जमीन क्या, मैंने वो जमीन में इसका जमाबंदी जमीन है कि इसको जो है सीओ के न्यायालय से चाहे एसडीओ के जमाबंदी जमीन है, कि जमाबंदी जमीन है। ये जमीन है, ये जमीन है ना, इनमें कुछ नाम है, कुछ इसी टाइप का नाम है। इनके परिवार के लोगों का 23 जमाबंदी नंबर 23 याद है, लक्ष्मण डोम वाला जमीन जो है वही वो है। उसमें एक बदलेन वगैरह हुआ, तो बदलेन को हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। तो बदलेन जो है 17.5 डिसमिल पे था, जो खत्म हो चुका है। और इनका कहना है कि कुछ ज़मीन पर जब जाते हैं अपनी ज़मीन पर, तो वहाँ पर कुछ लोग धमकाते हैं, कुछ फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं, कुछ गाली गलौज हुआ है, तो हम उसकी जाँच करा लेते हैं। उस जमीन का आप लोग मैंने सीमांकन करवा दीजिएगा, 4 एकड़ का जो लोगों का जमीन, हाँ, लगभग 5 एकड़ का, उसमें कोई विवाद नहीं, उसका कोई न्यायालय में केस नहीं है। न्यायालय में जो केस है वही जिसमें मकान बना हुआ है। और एक मैटर है उन लोगों का सरकेंडी वाले मैटर है, दोनों परिवार का निश्चित मैटर है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इसमें सक्षम प्राधिकार कार्रवाई कर रही है, अनुसंधान हो रहा है। मैंने आग्रह किया है कि थोड़ा भरोसा रखें प्राधिकार पर, जो सही होगा। आए हैं यहाँ पर, हमको चलिए घर, हम लोग नहीं गए जब तक उन लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर। नंबर हमको भी दे देना। जब फोन में इतना गंदा गाली दे रहा था, घर में जाएगा तो घर में छोड़ देगा हम लोग। हम लोग मर्द बना नहीं है, औरत लोग छोड़ देते हैं, घर जाएंगे। जब तक उन लोग को गिरफ्तार नहीं करे तब तक लेना हम लोग नहीं जीरूडी का जो मामला है उसमें दोनों जमीन है। देखो जरा पकड़ना भाई, हमारे तुम्हारे पास कागज ही ले आए और तुम्हारे को फोटोकॉपी नहीं दे रहे हैं, नहीं लोगे फोटोकॉपी से कोई फायदा नहीं। देखो, एक है कालीपत चोरी और रमजान मियाँ, ठीक है। रमजान मियाँ का भी तुम्हारा 17.5 डिसमिल जमीन था, जहाँ तुम्हारा घर बनवा दिए, चापाकल लगवा दिए, और उस जमीन पर कोई चढ़ नहीं सकता है। ये हमारा घर है, तुम भी अपना ही, मेरा तुम भी अपना है, तुम भी अपना, तुम्हारे पक्ष में ये आदेश है, ठीक है। इसके अलावा जो एक ज़मीन है जिसमें कि अब्दुल जब्बार, गफ्फार, हैदर मियाँ, रुस्तम मियाँ, इन लोग का जो है ज़मीन, जो 2.2 एकड़ था, वो भी उच्छेद हो गया, पर उस पर घर बना हुआ तो वो अपील पे गया। इसके अलावा तुम्हारा जो ज़मीन बचता है, जो तुम उस दिन कौन आए, आप आए थे, कौन आए थे, नहीं बोल, ये तो आई है के साथ कोई आती 4.99 एकड़ जमीन है, जिसका हम परसों सीमांकन कराए, ठीक है। जमीन का मामला मेरे हिसाब से हम आपका सब कुछ सॉल्व करें। कुछ हाईकोर्ट में केस है तो वो हम नहीं कर सकते, हाईकोर्ट के केस के बारे में कुछ नहीं करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि अनावश्यक यहाँ बैठने से क्या दिक्कत है। अगर आपको वहाँ कोई धमकाता है तो SDPO साहब हैं, वहाँ चौकीदार, जो बोलिएगा, जैसा आप सहूलियत चाहिएगा हम करेंगे। जमीन के बाद
जमीन में आपका सर केस का कागज वगैरह लेके हम आए हैं, तो बहुत दिन हो गया आपको। अच्छा आपको बोला कि सर चलेगा तो हमें चलो खेलने के लिए सब जाते हैं ना अपना से महाराज से ना অযোধ্যা বসে কি হবে আপনি বসতে পারেন, অন্য কোর্টে চলছে না, ডিস্ট্রিক্ট সাহেবের ওখানে চলছে বা কোনো কোর্টে চলছে, আমি বেশি কিছু করতে পারি না। আমরা কী করবো, আমাকে আগে সাইডে তো করে আমাদের আমার ছেলে ছেলেকে ফোন ওরাই বলছে কাটিয়ে